चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज आगे के सेशन को। चलिए, आज का चैप्टर क्या है? बहुपद। ठीक है, बहुपद। भाई, बहुपद को देखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। बहुपद क्या होता है सर, क्या किसको बहुपद बोलेंगे, एंड बहुपद पढ़ना क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुपद है ना, बहुपद बहुपद मतलब इसी से बनाते हैं। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल है एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 9। क्या चीज हो गया? बहुपद हो गया। क्या हो गया सर? ये बहुपद है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, अगला देखिए, अगला एक क्या है, एक्स के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये क्या चाहिए सर? ये बहुपद है। ठीक है, जैसे कि एक्स क्यू हो गया प्लस 2x² हो गया प्लस 4x हो गया प्लस 9 हो गया। क्या है सर? बहुपद है, जिसमें बहुत सारे पद हो। कहने का मतलब सिंपल है, जिसमें बहुत सारे पद हो उसी को बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिया, जैसे कि 2x प्लस 5, ये भी क्या चाहिए सर? ये भी बहुपद है। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, तो हम लोग को देखिए ये पावर 5 तक है। कितना तक है? ये पावर 5 तक है। ठीक ना, कितना तक है सर? ये पावर 5 तक है। लेकिन हम लोग का सिलेबस में कितना तक है सर? तो हम लोग के सिलेबस में है त्रिघात बहुपद तक। कितना? त्रिघात, त्रिघात बहुपद तक है। त्रिघात बहुपद ये हमारा सिलेबस में है। ठीक है, त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये हमारा सिलेबस में है। द्विघात बहुपद ये हमारा सिलेबस में। ठीक है, यही दो हमारा सिलेबस में है, जो 10th का है ना, 10th के सिलेबस में। अरे भाई, 10th के सिलेबस में यही है। ठीक है, देखिए आप लोग इस सीरीज को पूरा कर लीजिएगा, मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा पूरे क्लास में। ठीक ना, तो 100 में 100 यदि आपको करना है, यदि आपको मैथ में 100 में 100 करना है, मैथ में 100 में 100 करना है, तो आप लोग इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस सीरीज में। ठीक है, सीरीज में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, 100 में 100 पक्का हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे सर, कि द्विघात त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है सर? द्विघात बहुपद क्या होता है? ठीक है, जेकरा में तीन गो घात है उसको त्रिघात बोलेंगे। जैसे कि एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्या चीज सर? ये क्या चीज है? द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, क्या है? त्रिघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद कैसा होगा सर? तो द्विघात बहुपद ऐसा होगा, जैसे कि द्विघात बहुपद होगा, ध्यान से देखिए, द्विघात बहुपद होगा x² प्लस 2x प्लस 3। ये द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, द्विघात बहुपद। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पूरा देखते हैं। ये तो देख लिए यहाँ पे कि द्विघात पोलिनोमियल्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। त्रिघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद है, तो देखना है कि पावर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे। अब पावर यदि 3 होगा तो कुछ कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब पावर यदि 4 होगा तो आप लोग बताइए क्या? चतुर्थ घात बहुपद। 5 रहेगा तो 5 घात बहुपद। ऐसे जितना रहेगा जितना घात बहुपद बोलेंगे। राइट है, अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, देखिए चलते हैं। देखिए क्या, पहले हम लोग देख लेते हैं द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे? द्विघात बहुपद को। ये हमारा 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर भी है, और इस चैप्टर में मतलब कि इसमें भी थोड़ा सा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है सर? द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा देखते हैं। देखिए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं ज्यादा स्पीड में बोलूंगा तो आप लोग बोलिएगा थोड़ा स्लो। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है सर? द्विघात बहुपद ऐसा आपको मिलेगा, कैसा मिलेगा सर, कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा मिलेगा। ऐसा देखे हैं, मान लीजिए कि द्विघात बहुपद है, मान लीजिए नहीं है, ये है। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद है ना बाबू, तो द्विघात बहुपद के गो हल होगा? 2 गो। त्रिघात बहुपद के गो हल? तो 3 गो। तो मान लीजिए कि एक 2 गो हल है, दोनों हल, एगो अल्फा है एगो बीटा है, एगो अल्फा है एगो कुछ है बीटा है। ठीक है, एगो अल्फा है और एगो क्या है, एगो बीटा है, एगो अल्फा एगो बीटा। यहाँ से हम आपको से पूछे कि बताइए बाबू, बताओ कि शून्यकों का योग क्या होगा सर? शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग, शून्यकों का योग बता दीजिए। शून्यकों का योग जानते हैं, हल जो रहता है ना इसी को शून्यक बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शून्यक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शून्यक। इसको क्या बोलेंगे? शून्यक। तो शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर? माइनस के बी बटा ए, क्या होगा? माइनस के बी बटा ए होगा, माइनस के बी बटा ए। शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस के बी बटा ए, ठीक है। ये तो शून्यकों का योग हो गया। मान लीजिए शून्यकों का गुणनफल, देखिए अगला है शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब कि दो शून्य का है ना, इसको देखिए, इसको काचे बोले कि शून्य या हलों की संख्या, या हल बोल सकते हैं या मूल बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को शून्य या मूल या हल बोल सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बैंक में है सारा क्वेश्चन करा दूंगा आज, ठीक है। पूरा करा दूंगा, ठीक है। शून्य का गुणनफल मतलब क्या होगा सर? कि दोनों के गुना, अल्फा गुने बीटा क्या होता है सर? सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए होता है सर, सी बटा ए होता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना बाबू? अब देखिए, यहाँ से आपको पूछेगा कि यहाँ शून्यकों का योग निकालिए। पूछेगा कि डी बताओ, डी क्या चीज पूछेगा? डी निकालना पूछेगा। क्या पूछेगा सर? डी निकालना पूछेगा। डी क्या होता है सर? डी को बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर, विविक्तर, विविक्तर या विवेचक, विविक्तर या क्या चीज बोला जाता है? विवेचक बोला जाता है। कुछ बोला जाता है सर विविक्तर या विवेचक, डी को बोला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर से बोलो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। यहाँ तक क्लियर है ना? आपको देखो, अब मैं एक और यहाँ से पूछता है, आपको से पूछेगा कि बता दो, सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है। पूछेगा कि बताओ क्या क्या सर? पूछेगा कि शून्यक बताओ। यहाँ से पूछ दिया कि शून्यक बताइए। शून्यक, शून्यक पूछेगा या मूल पूछेगा? कुछ पूछेगा, या तो शून्यक या मूल पूछेगा। तो इसका बराबर क्या होता है सूत्र सर? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बटा का होता है सर 2a होता है। क्या होता है? क्या होता है? शून्यक बराबर सूत्र सर तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2। यहाँ तक क्लियर है? अब हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया। 10 मिनट में कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। इसको शुरू से देखिए, अगर कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा तबीयत खराब है, फिर भी मैं पूरा क्लास लूंगा आपका, ठीक ना। हाँ देखिए, शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यकों का योग बराबर बोलिए माइनस बी बटे ए, गुणनफल बराबर सी बटे ए। डी का होता है सर? विवेचक होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। शून्यक बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। चलिए अब क्वेश्चन बैंक है ये आपके सामने, इसका सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। देखो, आपको क्या करना होगा कि सारे अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना होगा इसको, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ऐसा कंटेंट बना सकूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यहां से शुरू करते हैं, ठीक। कह रहा है कि बहुपद, बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, के मूलों का योग होगा, मूलों का योग होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको से पूछा गया एग्जाम में, तो क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आप बनाइए, जिनको से बना है फिर हम बताएंगे, ठीक ना। ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अरे भाई, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। बहुपद मतलब 4x स्क्वायर माइनस
4x+1 के मूलों का गुणनफल के मूलों का गुणनफल के मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग आई होप ट्राई किए होंगे इसको। चलिए दोनों को ट्राई कीजिए, तो थोड़ा सा 2 मिनट आपके टाइम देते हैं, 1 मिनट, ठीक ना। ट्राई कीजिए, इस लाइट को ऑफ कर दे। चलिए पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए, यहां से चलते हैं। क्या है सर, दिया है कि x² - 4x+1 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मान लिए एक, देखो बाबू, एक क्या है सर, x² + 2x ऐसा है ना, तो एक दो गो मूल होगा। काय गो मूल होगा, दो गो मूल होगा। काहे दो गो मूल होगा, एगो अल्फा बीटा मान लेते हैं। काहे दो गो मूल होगा, काहे कि आपको पता है, काहे कि द्विघात है तो एक दुए गुण हल होगा, राइट। तो यहाँ से मूलों का योग कह रहा है, कुछ कह रहा है मूलों का योग। तो यहाँ लिखिए, सुनिए को, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर सूत्र है, हम लिखवाए थे फर्स्ट में, क्या लिखवाए थे सर, मूलों का योग बराबर सूत्र अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या था सूत्र, -b/a। देखिए यहाँ पे लिखवाए थे ना, देखो किधर गया, यहाँ पे देखिए है ना, क्या है, अल्फा प्लस बीटा और -b/a। यहाँ से क्या हो जाएगा, -b/a। देखिए एक जो कोफिशिएंट होता है x² वाला, इसको a बोला जाता है, इसको b बोला जाता है, इसको c बोला जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस, अब b के जगह कितना -4 बटे a के जगह कितना 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 4। यदि इसी में पूछ देता कि गुणनफल बताइए, तो गुणनफल बराबर क्या चीज हो जाता, इसमें पूछता गुणनफल, मूलों का निकालते हैं, कागज पूछ देगा तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, क्या होगा सर, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। क्या होगा, c/a। c के मान कितना है सर, c के मान है 1 का, 1 के मान 1 का आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें डाउट होगा देखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। तो समीकरण क्या दिया है सर, समीकरण दिया है, सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन है 4x² - 4x+1 बराबर 0। ये हमारा रहा, क्या रहा, ये समीकरण रहा। इसका हल होगा, तो क्या चीज पूछ रहा है सर, पूछ रहा है ना। देखिए फर्स्ट इसका पहले, सबसे पहले आपको करना है ABCD का मान, ए क्या चीज है, बी क्या चीज है, सी। सबसे पहले ABCD का मान, फिर क्या चीज करना है सर, फिर मूलों का योग बराबर क्या चीज पूछे, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल सूत्र लगाए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, c/a। अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, ऐसा लिखवाए थे ना, ऐसा देखिए तो लिखवाए होंगे हम, देखिए ये लिखवाए है, ये देखिए तो यहाँ पे लिखा है ना, यही से है। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी बहुत कस के सर्दी हो गया। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा सर, तो यहाँ से आ जाएगा c की जगह कितना है, तो c की जगह 1, 1 की जगह 4, तो 1/4 आ जाएगा। यदि इसी में मान लीजिए कि पूछ रहा था कि मूलों का योग, कैसे पूछ रहा था, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल पूछता था, क्या लिखते सर, मूलों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a। क्या था, -b/, ठीक है, -b/, ये आता, ठीक ना। यहाँ से -b, माइनस b की जगह कितना है सर, -4, a की जगह कितना है सर, a की जगह है 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4/4। तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1। बोलिए किसी को डाउट है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। मूलों का योगफल गुणनफल निकालना था। ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलता है, ठीक ना। ऐजा खाली काची करेगा, यहाँ पे आपको बदल देगा, इसको बदल देगा, यहाँ पे इसको बदल के दे देगा, तो नहीं बन जाएगा,
यहाँ पे बदल देगा, तो जो बदलेगा ए बी सी डी याद रखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए एंड एक्स के कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट मतलब गुना है, एक्स के गुना में जो रहेगा उसको बी, जो खालिया रहेगा उसको सी। और चीन संहिता लिखना है, ठीक ना, चीन संहिता। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट ना है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए आज ये तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर के क्वेश्चन लिखिए। तीसरा नंबर के क्वेश्चन है, यदि 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 अल्फा बीटा, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 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 एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हो तो, के मूल हो तो के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान है, का मान है, का मान है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, आपको इसको बनाना है, ठीक है। बहुत वीडियो क्वेश्चन है ये वाला, लिखिए। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं। लिखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर का क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल योगफल तथा गुणनफल योगफल तथा गुणनफल योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, 2 तथा -15 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक ना। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से हटेगा। देखिए बाबू इधर ध्यान से देखिएगा, नजरे स्क्रीन पर होना चाहिए आप सभी का, ठीक ना। क्या दिया है सर, देखो कैसनो क्वेश्चन है जरा सिंपल से, आपको फंडा याद रखना है कि सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा गुने बीटा, ठीक है। क्या निकालेंगे सर, सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका मूल कितना कितना दिया है, तो मूल है ना, इसका मूल अल्फा बीटा है। क्या है, एगो अल्फा है एगो बीटा है। तो सबसे पहले आपको निकालना है दो चीज को, चीज मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग निकालिए। काचे होता है माइनस बी बटा ए, यही ना फॉर्मूला। माइनस अब बी के जगह कितना है सर, इसको ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, इसको सी। -1 अब बटा सी कितना है सर, ए कितना है 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है। कितना गया -1। आगे देखिए, आगे यहाँ से निकालते हैं मूलों का गुणनफल। क्या निकालते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल।
मूलक गुणनफल का चीज सी बटा ए, सी का जगह कितना है सर, ए का ए का जगह वन, तो यहाँ से आ जाएगा वन। ठीक है, हमको काचे निकालना था क्या सर, देखिए बाबू ध्यान से इधर निकालना था एक बटा अल्फा, अरे भाई एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, क्या निकालना है एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा। ठीक है, पहले दोनों के एलसीएम सोल्व कर लीजिए, अल्फा गुने बीटा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से अल्फा कटेगा बीटा, अब प्लस यहाँ इसे ही कटेगा तो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर का आ गया, ऊपर आ गया बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस वन, और इसका मान कितना है वन, तो कितना आ जाएगा इसका मान आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो मान कितना माइनस, अगर डायरेक्ट भी बनाए होंगे, अगर कुछ बच्चे ऐसे बना दिए होंगे, देखिए ऐसे बना दिए होंगे कुछ बच्चे, कैसे सर, तो ऐसे बना दिए होंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, आई सी बटा ए से ए कट जाएगा माइनस बी बटे सी, तो यहाँ माइनस बी मतलब माइनस वन बटा सी की जगह वन, तो यहाँ से भी कितना आएगा माइनस वन है, कितना आएगा माइनस वन। ठीक है, आंसर आना चाहिए। ठीक है, कोई भी मेथड आप फॉलो कीजिए, आंसर सही होना चाहिए। ठीक ना, आपको सही में हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ ए वाला क्वेश्चन देखिए, ए वाला समझ में आ गया, देखिए इसको थोड़ा देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हो गया, चलिए आज ही यहाँ पे देखिए तो, और देखिए जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, ट्वेल्थ वाले हैं या टेंथ वाले हो, सभी के पास सब शेयर कीजिएगा। ठीक ना, ट्वेल्थ वाले के लिए भी मैं मैराथन प्लान किया था, मतलब कि कराए हूँ, बहुत सारे इस चैनल पर जाकर देखिएगा तो आपको बहुत सारे लेक्चर देखने को मिलेगा ट्वेल्थ वालों का, मतलब लंबा लंबा लेक्चर, एक एक चैप्टर में, एक एक मतलब क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश किया हूँ, 4-4 घंटा 5-5 घंटा, आप लोग का तो बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, एक के दिन में पूरा क्लास है मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए, इसका क्या होता है सर, इसका होता है कि हमको द्विघात बहुपद निकालना है, कुछ निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला याद रखें, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। ऐसा फॉर्मूला आप देखे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0, ऐसा फॉर्मूला भी आप देखे होंगे। ठीक ना, अरे भाई बड़ा हो गया। चलिए आगे, यहाँ पे क्या क्या दिया है सब देखिए ध्यान से, तो दिया है क्या, देखिए फर्स्ट योगफल है, योगफल कितना है 2, और गुणनफल कितना है माइनस का 15। यहाँ से देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है सर, तो अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है, अल्फा गुने बीटा कितना दिया है सर माइनस के 15, ये दिया है ना, ये वाला तो आपको, ये वाला आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह तो 2, यहाँ एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस के 15 बराबर 0, तो यहाँ से कितना आएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। ऐसा क्वेश्चन आपको से पूछा जाएगा तो बोलिए अब बनेगा है, अब बनेगा ना, बोलिए यस सर बन जाएगा। अब कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक ना, आपको ऐसा योगफल गुणनफल दे ले रहे हैं कि चाहे ऐसे करके दे दिया है, तो ऐसे यही वाला फॉर्मूला आपको लगा लेना है। ठीक है, इसको लगा के बना लेना है। चलिए जल्दी से उसको नोट कर लीजिए बाबू, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर।
वो सीखते, सॉरी। चलिए आगे आते हैं। हो गया बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। अगला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखो बाबू, ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक ना। जैसे कि पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है, एकदम से सिंपल सा है, ऐसा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ना। वाई क्यूब, चलो लिखिए लो, कायवा क्वेश्चन था, चौथा पांचवा क्वेश्चन लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है वाई क्यूब, करेंगे वाई क्यूब माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है, का घात है, का घात है। ऐसा क्वेश्चन है, इसका घात कितना होगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, पूछे कि घात है, बताइए घात कितना होगा। तो सिंपल सा आंसर है सर। कैसे सर, सिंपल सा कैसे है बताइए तो बताइए ना, कहिए ना कि जो घात कितना है यहाँ, वाई क्यूब माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2। तो देखिए मैक्सिमम घात कितना है, बराबर 0 कर दीजिए। देखिए मैक्सिमम घात कितना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा घात कितना है, 3। तो बोलेंगे घात बराबर कितना, घात बराबर कितना है, 3 है। ऐसा क्वेश्चन तो आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बना दीजिएगा, सिंपल सा है। और देखिए और एक क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन लिखिए। छठा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि x² कहा गया, x² माइनस 3 के मूल है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो कैसे बनाइएगा, बड़ी सिंपल सा है। ऐसा क्वेश्चन मैं मतलब कि सिंपल वाला नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन सोचे कि छोड़ते हैं, कहा बता ही देते हैं। ठीक, यहाँ x² माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x² बराबर 3 करेंगे, यहाँ से x बराबर यहाँ से हो जाएगा √3। याद रखना है कि रूट जब भी आ जाएगा तब प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, ठीक ना। रूट जब भी आएगा तब प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आगे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर के, लिखिए 7वां नंबर के क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो ये को मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा जितना क्वेश्चन होगा आप लोग सब खुद से ट्राई करिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखो बाबू से एकदम से सीरियस हो जाइए आप लोग, ठीक ना, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आपका बहुत नजदीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना है, 4 और 3, 4 और 3 है, 4 और 3 है, ठीक, 4 और 3 है। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से आपको सब पूछ रहा है द्विघात बहुपद ना, तो हम फॉर्मूला लिखा है, तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या था फॉर्मूला सर, द्विघात, ठीक है। चौथा चैप्टर में जाएगा ना, वहां पर भी ये फॉर्मूला मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। यहाँ से क्या क्या दिया है सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा गुने बीटा बराबर 3, ये दिया है दूगो,
दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा गुने बीटा दिया है। ठीक, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, याद आएगा। ओहो, चलिए लिख लीजिए 7वां क्वेश्चन। आगे चलिए, आगे चलते हैं। हो गया, लिख लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं अगला को। ठीक है बाबू, आगे चले, इसको जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन होगा, 8वां क्वेश्चन शायद, 8वां क्वेश्चन लिखिए। 8वां क्वेश्चन है कि बहुपद, थोड़ा ही सिंपल सब क्वेश्चन है। यदि यदि देखिए इसको, यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो, के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान होगा, का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए क्या दिया है सर, तो दिया है ना कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। एक कौन कौन मूल है सर, एक दो गो मूल है। कौन कौन मूल है, देखिएगा ध्यान से, इसका दो गो मूल है। कौन कौन मूल है सर, तो एगो है अल्फा, एगो है अल्फा, एगो है बीटा। हम बताए थे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है सर, कि आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्या माइनस बी बटे ए, माइनस इसको ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, एंड इसको सी। तो यहाँ से माइनस माइनस 4 बटा एक जगह 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से निकल अल्फा गुने बीटा, ये कितना आ जाएगा, सी बटा ए, सी की जगह कितना सर, 1, 1 की जगह 4, तो 1 बटे 4। यहाँ से निकालिएगा, क्या निकालना है, द्विघात नहीं निकालना है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। यहाँ से तो लघुत्तम लेंगे तक आ जाए अल्फा बीटा, लघुत्तम अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा बचेगा अल्फा, ऊपर अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटेगा बचेगा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ से ये दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, देखिए ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हम कहते हैं, प्लस यहाँ 2 अल्फा बीटा लिख दिए और माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिए। ठीक है, ऐसा मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि इसका बटा, इसका बटा, इसका बटा लिख दिए हम, क्या बटा था, बटा था अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा। अब ध्यान से देखिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा सर, बटा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। ठीक है, इतना हमारा ये हमारा आ गया है। अरे यार क्या हो रहा है, कोई बात ना, कितना भी कर ले परेशान, हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ गया सर, यहाँ से आ गया ना कि आ गया अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा
अब बटा क्या है सर, अल्फा गुने बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह एक, तो ये जाएगा एक के स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा गुने बीटा की जगह आ गया एक बटे चार। अब बटा का जगह अल्फा अल्फा गुने बीटा की जगह एक बटा चार। यहाँ से कितना जगह एक माइनस ई से ही कटेगा दो बार में, तो एक बटे दो, अब बटा एक बटे चार। यहाँ से आ जाएगा दो लघुत्तम, दो माइनस एक बटे चार, ठीक है। यहाँ से आ गया एक बटे दो बटा एक बटे चार, ई में मल्टीप्लाई होगा चार ऊपर चल जाते, चार बटे दो, मतलब कट के कितना आएगा सर, दो आ जाएगा, ठीक है। और कोई और तरीका से आप बनाए होंगे वो भी सही है, ठीक ना। अगर कोई और तरीका से आप बनाए होंगे और आंसर इतना आ रहा है, दो आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऐसे भी बनाए चाहे किसी भी तरीका से बनाए, आपको आंसर आना चाहिए, राइट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से बाबू, जो भी है। और देखिए आप लोग के लिए सबसे ज्यादा अब इम्पोर्टेंट होना चाहिए बाबू कि आप लोग आराम से अब एकदम से पढ़ाई पर फोकस हो जाइए, इधर उधर की चीजें नहीं आपको देखनी है, ठीक ना। सुबह जगिए, आप एक टाइम टेबल से पढ़िए, सुबह से स्टार्ट कीजिए, कोई सब्जेक्ट लीजिए और वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक पढ़ते जाइए, मतलब कि शाम तक कम से कम जो हमारा 6 लगभग 10-12 सब्जेक्ट है ना, उसमें कम से कम 6-7 चैप्टर रोज पढ़िए, ठीक है। 6-7 चैप्टर रोज टारगेट कीजिए, शायद आज मैथ में मुझे ए चैप्टर करना है, फिजिक्स में ए चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में ए चैप्टर करना है, मैथ में वो बायोलॉजी में ए करना है, सोशल साइंस में ए चैप्टर करना है, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आपका मतलब कि डेली का जो सिलेबस होगा धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक ना। और ऐसे छोड़ते जाएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या करे, लास्ट में जाकर रोइएगा, कहिएगा। देखो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कहता है कि सर पीडीएफ भेज दीजिए। पीडीएफ हम कहाँ से भेजे बताओ, अब हम पढ़ा रहे हैं, हम पीडीएफ दे, पीडीएफ मतलब कि खाली भेज दो उसको कि उसे में से लौट जाए, ऐसे थोड़े होता है यार। मतलब जो साल भर पढ़ा है वो काची करेगा, वो नहीं पढ़े, जो साल भर पढ़ा है वो क्या करेगा, वो पीडीएफ लास्ट के दिन जाकर देख लेगा ना। तो देखिए जो शुरू से पढ़ते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है। आप लोग भी एक क्लास को पूरा कीजिए, देखिए ये 12 घंटे का मैं क्लास लूंगा, ये 12 घंटे में आपको 100/100 मैथ हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए कुछ अदर भी प्लान करूंगा, जैसे आपका नजदीक एग्जाम आएगा पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना, ठीक है। आगे चलिए, हो गया बाबू, ये वाला हो गया। बस आपको जुड़े रहना है, इस चैनल से जुड़े रहिए, सबको जोड़ लीजिए कि नहीं यहाँ आइए इस चैनल पर, हम लोग अच्छा से पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। अच्छा रिजल्ट चाहिए हमको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 9वां, यदि यदि बहुपद यदि बहुपद यदि बहुपद यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का शून्यांक का शून्यांक का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताएं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताएं। ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा, अभी बताया ना बाबू, अभी जो क्वेश्चन हम बताए ना उसको अगर बढ़िया से किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कीजिए जल्दी से, और देखिए नोट करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा है, ठीक। ऐसा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका शून्य कितना कितना सर, एगो अल्फा है और एगो बीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, क्या होगा माइनस बी बटा ए, तो इसको ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, इसको सी बोला जाता है, ठीक है।
माइनस बी की जगह 1 है, ए की जगह 1, तो कितना जाएगा माइनस एक। अल्फा गुने बीटा कितना आ जाएगा सर, सी बटा ए आ जाएगा। सी की जगह कितना सर, ए का ए की जगह ए का जाएगा। यहाँ से हमको क्या निकालना है सर, निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से यदि लिखे तो यहाँ से बोलिए बोलिए, देखिए यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से क्या चीज बना है, यहाँ से बना है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर आई माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा बना है ना। तो ऐसा बना देंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुने बीटा कितना 1, तो जैसा जगह 1 इसका करेंगे तो -2, कितना आ जाएगा सर, -1 आ जाएगा आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत बताइए, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना, तब तक आप ए वाला क्वेश्चन नोट कीजिए। क्या हुआ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करना है। कैसे निकालना है सर, शून्य ज्ञात करें। देखिए जितना भी टाइप के क्वेश्चन होगा ना बाबू, सब क्वेश्चन मैं यहाँ बता दूंगा, ठीक ना। आप लोगों को कागजी करना होगा कि पूरा क्लास को देखना होगा, ठीक है। ये ना कि आए छोड़ के चल गए, क्या फायदा होगा वैसे पढ़ने में। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, क्या निकालना है सर, निकालना है, देखिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 कर देते हैं। अब यहाँ से दो तरीका है आपके पास, क्या मेथड है सर, दो गो मेथड है। या तो द्विघाती सूत्र से बनाओ। द्विघाती सूत्र किसको बोला जाता है सर, द्विघाती सूत्र इसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, इसको द्विघाती सूत्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको द्विघाती सूत्र बोला जाता है। इसको क्या, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र बोला जाता है, ठीक है। कहना कि द्विघाती सूत्र से बना होता है, इसे बना देना है द्विघाती सूत्र से, ठीक है। द्विघाती सूत्र मतलब है, यहाँ से आपके पास दो गो ऑप्शन है कि चाहे तो आप द्विघाती सूत्र से बनाइए, चाहे गुणनखंड से निकाल लीजिए, ठीक ना। गुणनखंड से निकाल देते हैं, आसान पड़ेगा, फिर द्विघाती सूत्र से भी बताएंगे। देखिए मेथड वन, मेथड वन, मेथड वन से करते हैं। मेथड वन हम निकालते हैं द्विघात गुणनखंड से, ठीक है। गुणनखंड से, गुणनखंड से क्या दिया है सर, एक्स स्क्वायर, यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से देखिए इसको 5 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है, जरा गुना करला पर 6 आ जाए, जोड़ला पर 5। कहेगा कि सर तो आसान होगा, कैसे आसान होगा सर, तो 3 2 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, राइट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों में से कुछ कॉमन है, ये दोनों में से कुछ कॉमन है, ठीक, कॉमन निकालते हैं यहाँ से। तो ये दोनों में से x यदि कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, यहाँ पे सेम आना चाहिए, ब्रैकेट ब्रैकेट सेम है ना, यहाँ भी सेम है। दोनों की जगह एक वो लिख सकते हैं, तो x माइनस 3 यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2
बराबर 0, तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना है सर 3 आया। यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना है सर 2 आया। तो x का मान कितना कितना है, तो x बराबर 2,3, 2,3, x का मान कितना कितना है 2,3, राइट, 2,3 आ गया। वही मेथड 2 का है सर, मेथड 2 है, बता दीजिए ना। आइए मेथड 2 में हम चलते हैं, इसको मेथड 1 लिख देते हैं, ठीक। ठीक, मेथड 2, मेथड 2 थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक ना, मेथड 2 थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। मेथड 2, ठीक है। क्या सर, सबसे पहले डी निकालना होगा, क्या निकालेंगे, देखो क्या दिया है हमको, दिया है क्या, पहले ये तो बताओ दिया है क्या, यहाँ पे आ जाओ, अरे भाई चल कह रहा है, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, राइट। देखो बाबू यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना इधर, ए बी सी, ठीक। यहाँ से डी पहले निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से निकालते हैं तो -5 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह एक सी की जगह 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 माइनस 24, तो बराबर कितना आ जाता है, एक आ जाता है, कितना आ जाता है एक आते ना, तो डी बराबर कितना आ गया, एक आ गया। डी बराबर जब एक आया, मैं यहाँ से अब निकालूंगा x मतलब मूल, कुछ करा शून्यक, शून्यक निकालिए, शून्यक बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ से बी के जगह कितना है सर -5 माइनस रूट अंडर डी की जगह 1/2 इंटू ए की जगह 1, ठीक। यहाँ से कितना देगा 5 प्लस माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ से अलग अलग इसको कर दीजिए, ये दोनों को यदि हम अलग अलग करेंगे, हाँ देखिए ये वाला हो गया ना, अलग अलग करेंगे तो यहाँ से दो गो मान निकलेगा, एगो के अल्फा बोल देते हैं 5 प्लस 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6/2, तो 3, एगो के बीटा बोलते हैं तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1/2, मतलब 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से भी अल्फा का मान आया 3 और बीटा का मान कितना आया 2, ए हमारा आंसर। बोलिए किसी को भी एनी वन डाउट है तो बोल सकते हैं। आ जाइए, इसको नोट कर लीजिए बाबू, जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक ना। चाहे जितना घंटा हो क्लास छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब जैसे भी कीजिए क्लास, एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक ना। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक दे दूं HW के लिए, ये दे दीजिए सर, एगो HW दे दीजिए ना, आ जाइए, यही क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए HW है 11वां क्वेश्चन है, आपको इसका निकालना है। क्या है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0, इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। HW है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स जानते हैं ना सब कोई जानता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 12वां है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालना है? के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। इसका भी दो मेथड हो। द्विघात बहुपद के कैसे शून्यक निकालना है, ठीक ना। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, अभी बताया ना, उस मेथड से निकाल दीजिए इसको। देखिए शून्यक निकाले के हम दो गो तरीका बताएं। कौन कौन शर्त? एगो तो गुणनखंड विधि से निकाले और एगो से द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोई भी सा भी फॉर्मूला यूज करते हैं, हम दोनों से नहीं निकालेंगे बार बार, ठीक ना। हम द्विघाती सूत्र से निकाल देते हैं क्योंकि वो ज्यादा लेंदी होता है, ठीक, भारी नहीं होता। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर का चाहिए सर 0 है, यही ना है क्वेश्चन। यहाँ से चलिए देखिए, ए वाला खची होता है, यहाँ एक्स का मल्टीपल होता है, ए का मल्टीपल, बी का एंड सी का कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कची पहले डी निकाले पड़ेगा। कुछ निकाल पड़ेगा डी। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, ठीक ना। बी की जगह माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक देखो इतना इंटू माइनस 8। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 32, तो कितना आ जाएगा? 36। डी का मान कितना आ गया? 36। डी बराबर 36। ठीक है, अब देखिए द्विघाती सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। शून्यक निकालना, शून्यक बराबर हो जाएगा, लाइटवा ऑफ कर दीजिए, चमकता है। इधर आके बैठे बोर्ड चमकता है। पढ़ना है आपको? हाँ, एक बगल में आपका जा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए द्विघाती सूत्र से आज ये क्वचित था। शून्यक बराबर का चिन्ह, शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा का हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पर भरना है इसका मान। देखिए बी की जगह कितना है? तो माइनस, बी की जगह 2 नहीं माइनस 2 के माइनस 2 है, चिन्ह सही थे, प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह कितना हो जाएगा? 36 बटा 2, ए की जगह कितना हो जाएगा? ए की जगह 1। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कितना आ गया? शून्य के बराबर आ गया। देखिए यहाँ से माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 6 आ जाएगा बटा 2, बटा कितना देगा? 2। अब देखिए यहाँ से दो गो है ना साइन, दो गो साइन, तो एगो के अल्फा एगो के बीटा बोलते हैं। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, प्लस वाला ले लेते हैं चाहे माइनस वाला, कोई वाला ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 8 बटे 2, ठीक, कट के कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। बीटा बराबर अब माइनस वाला लेते हैं, 2 माइनस 6 बटा 2, देखो माइनस 4 बटे 2, तो कट के कितना आ जाएगा? माइनस 2। यहाँ से कितना कितना आया? तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 4, बीटा बराबर माइनस के 2। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला हो गया। देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 13 नंबर का। यदि बहुपद
यदि यदि बहुपद यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, तो चलते हैं ओला पर। देखिए क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 एगो हमारा मतलब कि एगो दे दिया इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण दे दिया। अब बोल रहा है एगो देख के कि इसका ये हल है, ठीक ना। कितना दिया है, x माइनस ए इकर बराबर 0 करते हैं। यहाँ से x बराबर यदि मान निकालते हैं, x का मान कितना आ जाएगा, a के बराबर। x का मान कितना है, a के बराबर। अब देखिए ए वाला इक्वेशन है ना, ए वाला इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए x की जगह a पुट कर दीजिए। यहाँ से पुट करते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए रख देते हैं। तो x की जगह तो यहाँ जगह ए स्क्वायर माइनस, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बराबर 0। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर 1 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पे चलिए। कैवा नंबर के था, 13 14 नंबर के आगे। 14 नंबर के क्वेश्चन है, यदि अल्फा कोमा बीटा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात करें। तो के का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के है। इसके शून्यक कितना है, इसके शून्यक अल्फा बीटा है, कितना है,
देखिए ध्यान से देखिएगा, एक शून्य कितना कितना सर, इसका शून्य अल्फा एंड बीटा है, इसका शून्य कितना है, अल्फा एंड बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, दिया है क्या, दिया है सर, दिया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो यहां से यदि अल्फा, भाई ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हटाओ, यहाँ छोड़ते हैं, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, पहला समीकरण। यहाँ से यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकाले तो माइनस का बी बटा ए हो जाएगा ना, माइनस बी की जगह कितना -7, ए की जगह एक है, तो कितना जाएगा 7। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 पता है ना, विलोपन विधि पता आता है आपको, विलोपन विधि लगा देते हैं, यहाँ से क्या लगाते हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 जोड़ 2 कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ आ गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ऐसे देखिए, यहाँ से साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस। अभी ई तो नहीं कटेगा ना, कौन कौन कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ जगह -2 बीटा बराबर ई में से घटेगा तो -6, ये कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा तो कितना जाएगा, बीटा बराबर 3, बीटा बराबर कितना जाएगा 3, बीटा बराबर 3। अब अल्फा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। अल्फा का मान कैसे निकालेगा सर, तो बीटा के मान को यदि समीकरण 1 चाहे 2 कोई में रख दी, समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, बीटा का मान रखने पर, बीटा का मान रखने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा, अब अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा -3 बराबर 1, तब बीटा बराबर 4 आ जाएगा, ठीक, बीटा बराबर 4। कोची का मान कह रहा था निकालने के लिए, तो निकालने के लिए कह रहा था कोची के का मान निकालना, ठीक, अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब के का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो पहले आप द्विघात समीकरण निकालिए, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, ठीक ना। पहले द्विघात समीकरण निकालिए, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है सूत्र सर, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसमें मैं मान रख दूं अल्फा प्लस बीटा, इस सब का अल्फा बीटा का मान रख देता हूँ, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये दोनों को जोड़ना है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना देगा, यहाँ जगह 7 एक्स, दोनों गुना करेंगे तो 7 21, 4 12 ना, कितना 12 बराबर 0। तो यहाँ से कितना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ए वाला कितना है, और ए वाला कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के बराबर 0, ठीक। अब देखिए ये दोनों के कंपेरिजन कीजिए तो के का मान कितना होगा, तो देखिए कहिए ना कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर -7 तो -7, के की जगह कितना, के की जगह कितना है, के की जगह 12, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा इसको। और कोई और तरीका से भी बनाए होंगे तो सही होगा, ठीक ना, कोई और तरीका से बनाएंगे तो ठीक रहेगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कौन नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, बहुत मतलब मस्त क्वेश्चन है, आ सकता है 5 नंबर वाला में बड़ा है। यदि
बहुपद यदि बहुपद एक्स एक्स के पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 के दो शून्यक कितना कितना है 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। तो अन्य शून्य ज्ञात करें। देखिए बहुत ही लंबा क्वेश्चन रहेगा। तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या दिया है ना कि x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 बराबर 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो हम शुरू में काची बताए थे हमको याद नहीं। देखिए कि बताए थे ना कि जे गो घात रहेगा जे गो हल होगा। एक के गो हल होगा 4 गो, 2 गो हल दिया है, मान लेते हैं अल्फा बीटा का मान दिया है, ठीक ना। तो यहाँ से होता है शून्यक बराबर, यहाँ से हो जाएगा शून्यक बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है, ठीक है। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखिए अल्फा बीटा का मान लीजिए। अल्फा बराबर मान लेते हैं कितना, अल्फा बराबर 2 प्लस √3 एंड बीटा बराबर है 2 माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ से हम मान भरते हैं। तो x माइनस अल्फा की जगह कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस √3। अब बीटा की जगह कितना हो जाएगा x माइनस यहाँ 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3, x माइनस 2 प्लस √3। ध्यान से देखिए यहाँ से यदि इसको हम a बोल दे, इसको b बोल दे, को a बोल दे, इसको b बोल दे, तो a माइनस b कौन सा फॉर्मूला लगा, a यहाँ पे देखिए a माइनस b और a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसा होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस √3 इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा इसका स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इंटू 2, ऐसे करेंगे तो इसका √3 के 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर दो दो ना -4x 4 में से 3 जाएगा तो +1, इतना आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखिए जो जीतना है ना इसको से काची करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए आपको प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले तो x बराबर जो आया मतलब कि शून्य दो को दिया था तो उसको यहाँ पे निकालिए। अब यहाँ जो है ना इसको से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करते हैं, कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको से डिवाइड करते हैं कितना को x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको डिवाइड करना है, ठीक ना। इसको डिवाइड करके जो आएगा इसमें लिखते जाए। देखिए यहाँ पे देखिए जो डिवाइड करके आएगा यहाँ पे लिखते जाएंगे ये वाला डब्बा में, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको कितना लाना है सब
तो यहाँ पे पावर 4 चाहिए हमको, 2 गो पावर पहले ही से, तो अब कै गो घट रहा है, 2 गो, तो एक्स स्क्वायर से लगा दिए, तो यहाँ आ जाएगा एक्स के पावर 4, इसमें गुना करेंगे तो माइनस 4x³ इसमें करेंगे तो प्लस 1x² प्लस 1x²। ठीक, अब देखिए, अब इसको, अब भागा में क्या चीज होता है, तो भागा में घटता है, मतलब साइन चेंज होता है फिर घटता है ना, साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ई से ही कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2x³ माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक, ऐसा। अब देखिए, अब हमको काज करना है कि अब यहाँ पे -2 x³ चाहिए, तो हमको 2 x² है x³ चाहिए, तो मतलब एक घट रहा है, कितना कितना, -2 तो -2 से करेंगे, -2 x³ चाहिए, एक बार x लगा देंगे तो x³ आ जाएगा ना, तो x³ इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना का 8x², इसमें करेंगे तो -2x। ठीक, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए घटाते हैं, यहाँ से फिर से साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस, ई से ही कटेगा, ई जुड़ जाएगा तो -35x² प्लस 140x माइनस 35। ठीक है, अब देखिए, अब हमको कितना चाहिए, -35x² चाहिए, तो यहाँ माइनस माइनस 35 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा, -35x², 4 से गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 140x, अब एक से करेंगे तो माइनस के 35। ठीक है, अब इसको काटते हैं, यहाँ से कटेगा तो काट देते हैं, जितना आता है शेषफल देखते हैं, साइन चेंज करेंगे, इसे ही शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और जो वहां पे अब आया, देखिए इसके जगह हम काजे लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 बराबर 0। ठीक है, अब इसके जगह हम ई वाला, ई दोनों के गुना कर देते, ये वाला नहीं आ जाएगा ना, ये दोनों गुना कर देते हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 1, इधर कितना है सर, इधर है x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। ठीक है, इसको यदि 0 के बराबर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो फिर से यही शून्य को आ जाएगा ना, इसको ही तो सोल्व किए थे, आया था, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो यही आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। हमको अदर शून्य ज्ञात करना है, तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं, राइट, किसको, x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये दोनों में से कॉमन क्या है, ये दोनों में से और ये दोनों में से। ठीक, तो कॉमन यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7, यहाँ से प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से कितना कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से देखिए, x बराबर आ जाएगा 7 और x बराबर -5। ठीक है, यही अन्य शून्यक है, ठीक ना, अन्य शून्य कितना कितना आ गया सर, अन्य शून्य आएगा -7 -5। ठीक है, हमारा आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप वाला में पूछ सकता है, तो नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हो गया, आगे चलिए, देख लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक ना, बाद में नोट करते रहेगा।
हो गया। आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद की तरह क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच, और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे बनाना है, एनसीईआरटी में भी है, ठीक ना। हम लोग एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी से नहीं क्वेश्चन बैंक से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जरूरी है ना। हम क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से तब नोट कीजिएगा। देखिए क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक बराबर कर देते हैं 0, ठीक ना, बराबर 0 कर देंगे। ठीक, यहाँ से पहले हम शून्यक निकालते हैं, क्या निकालेंगे, शून्यक। देखिए जो x का मल्टीप्लाई होगा ये होगा, यहाँ b होगा, यहाँ c होगा। सबसे पहले d निकालते हैं, क्या निकालेंगे, d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना सर 7, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक जगह 1 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 49 माइनस 40, तो यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक है, कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसे ही इसको लिखा हुआ आप देखें, डी को है 0 से बड़ा है, तो मूल कैसा है, वास्तविक है। ये मैं थोड़ा सा इसके बाद में पढ़ा देता हूँ। वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान, क्या है, मूल वास्तविक और असमान है। ठीक है, असमान। इसके बाद हम लोग अब निकालेंगे मूल x, मूल निकालेंगे, मूल या शून्य भी इसको बोलते, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटन 2a, यही ना फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी की जगह कितना है सर, बी की जगह 7 प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह कितना है सर, डी की जगह 9 आया है, बटा 2 इंटू ए की जगह कितना है, एक की जगह 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ 3, इसका वर्गमूल यहाँ से 2। ठीक है, से अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं हम, यहाँ से अल्फा बीटा का मान निकालते हैं। यहाँ से यदि हम अल्फा बराबर प्लस वाला लेते हैं तो -7 प्लस 3/2, तो माइनस के 4/2, तो कितना कट के आएगा, -2। अल्फा बराबर कितना गया, -2। बीटा बराबर निकालेंगे तो -7 माइनस 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा -5। ठीक है, ये दोनों क्लियर है। एगो अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। ठीक है, अब देखो हमको काची करना, अल्फा बीटा का सिर्फ मान नहीं निकालना है, शून्यकों के सत्यता की जांच करना है। ठीक ना, सबसे पहले निकाले मूलों का योग, क्या निकालेंगे, मूलों का योग, मूलों का योग। मूलों का योग क्या चीज होता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक ना, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा योग, मूल कितना कितना है सर, तो मूल आया ना -2 और -5 दोनों के जोड़ते हैं, जोड़ है ना, -5, तो यहाँ आ जाएगा -2 और -5, तो यहाँ से आ जाएगा -7, बटा कर देते हैं 1, -7/1। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से फॉर्मूला होता है, ऊपर वाला जो है ना फॉर्मूला, ये होता है -x का गुणांक, होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक, बटा का होता है
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कितना कितना है हमको। देखिए -7, इसको देखिए -x का ही गुणांक है ना, 7 है -x का गुणांक। कैसे? माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो मतलब x के जगह कितना होना चाहिए, x की जगह 7 होना चाहिए। देखिए तो है ना। अब यहाँ से भी लगाए तो -b/a आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हमको आया है -7/1 आया है। तो देखिए -b बराबर -7 है, b बराबर 7 है। देखिए तो b बराबर 7 है ना, b बराबर 7, a बराबर कितना है 1 है ना। तो जांच हो गया, मतलब कि सही है। अब देखिए, अब दूसरा निकालिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या चाहिए था, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a आना चाहिए। क्या आना चाहिए? c/a आना चाहिए। ठीक ना। यहाँ से देखिए शून्यकों का गुणनफल, अल्फा की जगह कितना है, तो अल्फा की जगह आया है -2 गुना, अब बीटा की जगह -5, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 10/1। इसको बोलते हैं अचर पद, ऊपर वाला को अचर पद और नीचे वाला का क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स की जगह कुछ भी रहेगा उसका गुणांक बोल देना है। ठीक ना, ऐसा आपको आना चाहिए। बोलिए, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब बन जाएगा ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी इसको कर लीजिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप क्वेश्चन बैंक खोलिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको से बन जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ठीक है, हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला टाइप के क्वेश्चन है जो लास्ट टाइप का हमारा है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बहुपद, बहुपद x के पावर 4, x के पावर 4, बहुपद x के पावर 4 -2x³ -2x³ -x+2 -x+2 में बहुपद में बहुपद में बहुपद x² -3x+2 से भाग दे, से भाग दे, से भाग देना है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है, भाग देना है। ठीक ना, भागा आता है ना, भागा पढ़े होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे है x² -3x+2, यहाँ है x के पावर 4 -2x³ -x+2, इसको भाग देना है। ठीक है, इसमें लिखेंगे जो भाग आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए x कितना है, 2 है, x के पावर, यहाँ 4 है, हमको कितना लाना है, 4 लाना है। तो 2 आओ गुना करेंगे तो आ जाएगा ना, तो x के पावर 2, यहाँ से आ जाएगा x के पावर 4, इसमें गुना करेंगे तो -x³ -3x³। अभी से इस सब में गुना कर देना, +2x² कितना है, 2x²। अब यहाँ से घटा देते हैं ऊपर वाला में से। ठीक ना, ऊपर वाला में से घटाते हैं तो यहाँ कुछ ना, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस, ई से ही कट जाएगा, और ई में से घटाएंगे तो आ जाएगा x³। इसको आगे लिख देंगे -2x² -x+2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ x³ चाहिए हमको, x² है, कितना घट रहा है सर, +x घट रहा है, +x, तो यहाँ पे लिख देंगे, गुना करेंगे। अब x से सब में गुना करते हैं, x³ -3x² करेंगे तो +2x। ठीक है, +2x। अब इसको में से इसको घटा दीजिए, तो कुछ ना, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस, इसी कटेगा, आ जाएगा x², इनमें से आ जाएगा -3x
2। अब फिर लगाते हैं, फिर लगाइए, लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब एक बार आप लगेगा प्लस एक बार, एक से अब इसमें गुणा कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहां से हम इसको घटा देते हैं इसमें से, ई से ही कटेगा, ई से ही कटेगा, ई से कटेगा, 0 कितना आ गया, भागफल कितना है, शेषफल 0, भागफल कितना है, देखिए यहाँ लिख देते हैं भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको मतलब कि जैसा हम क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब यही क्वेश्चन एग्जाम में, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे बदल देगा, यदि यहाँ पे बदल देगा, कुछ दे देगा और यहाँ पे कुछ दे देगा, तो मतलब कि दिक्कत थोड़े है, ऐसे ही सेम बनाना है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट यही लगाना है। मैथ में मतलब कि क्वेश्चन थोड़े एक ही आता है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना होगा। ठीक है, देखिए बहुत सब टाइप के क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा देता हूँ, इससे रिलेटेड, मूल से रिलेटेड, वो चौथा चैप्टर में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ए वाला देख लीजिए, चौथा चैप्टर में भी देखेंगे इसको, यहाँ भी थोड़ा सा आया है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसका मूल मान लीजिए कि अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले डी का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है सूत्र से, डी बराबर होता है माइनस, डी बराबर होता है बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो काची बोलेंगे कि मूल वास्तविक है, काची बोलेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक तथा समान है, तथा समान है, मूल वास्तविक तथा समान है। क्या बोलेंगे, रूट्स आर रूट्स आर रूट्स आर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है। ठीक, अगला मान लीजिए कि आ गया मूल वास्तविक के डी बराबर 0 वाला कंडीशन है। ठीक ना, आगे लिखिए, अगला है कि डी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, मूल वास्तविक है, यहाँ पर क्या होगा कि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक तथा असमान, मूल वास्तविक तथा असमान है, मूल वास्तविक तथा असमान है, क्या बोलेंगे मूल वास्तविक तथा असमान, मतलब कि रूट्स आर रियल बट कहते हैं एंड ऑन इक्वल, एंड ऑन इक्वल, कहते हैं ऑन इक्वल। ठीक है, अगला है, ये सबसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला है डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 का जो मूल काल्पनिक है, क्या है, मूल काल्पनिक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन में कराऊंगा। क्वेश्चन है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। क्वेश्चन बैंक पलटिएगा चौथा चैप्टर में जाकर ना, तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम भरा पड़ा होगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। द्विघाती सूत्र सभी को क्लियर है ना, द्विघाती सूत्र को x बराबर भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। इसको ऐसे तोड़ के कहीं पे लिखा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह लिखा रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा रहेगा 2a रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा आपको। ठीक है, ये दोनों देखना है, आपको याद रखना है। चलिए हो गया,
इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।